कथा की शुरुआत गाणगापुर से होती है। वहाँ एक वेदज्ञ अत्यंत विरक्त ब्राह्मण रहता था, जिसका कठोर नियम था कि वह कभी किसी के घर का भोजन नहीं करता। वह भिक्षा में मिले सूखे अन्न से ही अपना और अपनी पत्नी का जीवन चलाता था। उसकी पत्नी इस दरिद्रता से दुखी रहती थी, क्योंकि गाणगापुर में अक्सर ब्राह्मणों को दावतें और दक्षिणा मिलती थीं। एक दिन एक धनी यजमान ने पितृ श्राद्ध के लिए सभी ब्राह्मणों को सपत्नीक भोजन का निमंत्रण दिया। पत्नी ने पति से जाने का आग्रह किया, पर ब्राह्मण ने अपने नियम के कारण मना कर दिया। हताश होकर ब्राह्मण पत्नी रोती हुई श्री गुरु नृसिंह सरस्वती के पास पहुंची और अपनी पीड़ा सुनाकर उनसे सहायता की प्रार्थना की। श्री गुरु मुस्कुराए और उन्होंने उस ब्राह्मण को बुलाया। श्री गुरु ने आदेश दिया, हे विप्र, अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए आज तुम्हें उस निमंत्रण में जाना चाहिए। गृहस्थ धर्म में पत्नी का संतोष भी आवश्यक है। गुरु की आज्ञा मानकर वह ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ दावत में गया। जब पंगत बैठी और भोजन परोसा गया तो उस ब्राह्मण को एक विचित्र दृश्य दिखाई दिया। जैसे ही उसने खाने की थाली देखी, उसे दिखाई दिया कि वहाँ ब्राह्मणों की जगह कुत्ते और सुअर बैठे हैं और वही खाना खा रहे हैं। यह घिनौना दृश्य देखकर उससे रहा नहीं गया। वह बिना खाए अपनी पत्नी को लेकर वहाँ से उठ गया। वे दोनों वापस श्री गुरु के पास आए। ब्राह्मण ने पूछा, स्वामी, आपने मुझे वहाँ भेजा, लेकिन वहाँ तो मुझे कुत्ते सुअर भोजन करते दिखे, ऐसा क्यों? तब श्री गुरु ने समझाया, पापी और दुराचारी व्यक्तियों का अन्न खाने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और उनके पाप खाने वाले के अंदर आ जाते हैं, इसीलिए तुम्हें वह दृश्य दिखा। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर पूछा, हे गुरुदेव, तो फिर हमें किसका अन्न खाना चाहिए और किसका नहीं? एक ब्राह्मण और साधक की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, कृपया विस्तार से बताएं। इस पर श्री गुरु ने जो उपदेश दिया वह आचार्य संहिता कहलाती है। उन्होंने कहा, किसका अन्न नहीं खाना चाहिए? जो अपनी कन्या को बेचकर पैसा कमाता हो, जो ब्याज का धंधा करता हो और लोगों को कष्ट देता हो, जो राजा का सेवक होकर क्रूर कर्म करता हो, जो शराबी, व्यभिचारी या निंदक हो, जिस घर में पति पत्नी में झगड़े होते हों या स्त्री अपने पति का अपमान करती हो, धोबी, मल्लाह या ऐसे लोग जो अशुद्ध कर्मों में लिप्त हों, जो केवल दिखावे के लिए धर्म करता हो। श्री गुरु ने कहा, दूसरे का अन्न खाने से उस व्यक्ति के पाप तुम्हारे अंदर आ जाते हैं। पूर्णिमा, अमावस्या और संक्रांति के दिन तो बिल्कुल भी दूसरे के घर नहीं खाना चाहिए। इसके बाद श्री गुरु ने बताया किसके घर अन्न ग्राह्य करना चाहिए। अपने गुरु, मामा, ससुर, भाई या केवल सदाचारी ब्राह्मण के घर का भोजन पवित्र होता है, इसलिए मनुष्य को सदैव उसी स्थान पर भोजन के लिए जाना चाहिए। इसके बाद श्री गुरु ने दिनचर्या के नियम बताए। ये सारे नियम दोस्तों आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं। श्री गुरु ने उस ब्राह्मण से कहा, हे विप्र, जो मनुष्य इस प्रकार आचार धर्म का पालन करता है उसे कोई पाप नहीं लगता। उसके घर में लक्ष्मी और शांति का वास होता है। यह ज्ञान प्राप्त कर वह ब्राह्मण और उसकी पत्नी दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने श्री गुरु के चरणों में मस्तक झुकाया और अपने जीवन को धर्ममय बना लिया। सिद्ध मुनि कहते हैं, नाम धारक, यह 36वां अध्याय जो भी सुनेगा या पढ़ेगा उसे पापों से मुक्ति मिलेगी और धर्म का सही ज्ञान प्राप्त होगा।